नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी आई ऑफ द वेदास में। आप जीवन में मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन उसका फल आपको देर से मिलता है। क्या ऐसा होता है आपके साथ? तो आज के इस वीडियो में हम इसके ही ज्योतिषीय योगों को जानेंगे। इसके अलावा इस चीज का आप कैसे निदान कर सकते हैं, ज्योतिषीय रूप से इसका क्या समाधान है, इसको भी हम आगे के वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे एक प्रश्न है, और प्रश्न ये है कि क्या आपने देखा है अपनी जन्म पत्री में कि आपका जो लग्न लॉर्ड है वो किस राशि में है? क्या आपका लग्नेश शत्रु राशि में है? और अगर वो शत्रु राशि में स्थित है तो आप ये बताइए कि उसके क्या फल होंगे। शत्रु राशि में स्थित लग्नेश आपके जीवन को किस दिशा की ओर ले जाएगा? जीवन में आपके करियर में उसका क्या योगदान होगा? आपके जो लाइफ है, आपकी मैरिड लाइफ है, उसमें उसका क्या योगदान होगा? इसका उत्तर आपको शायद ही पता होगा। तो इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो हमारी जन्म पत्री होती है, उसमें जो पहला भाव होता है, उस भाव में आप देखते हैं एक राशि लिखी रहती है, और उस राशि का जो स्वामी ग्रह होता है, उसको ही हम लग्न स्वामी कहते हैं, या लग्नेश कहते हैं, या लग्ना लॉर्ड कहते हैं। अब जो हमारे 9 ग्रह हैं, उसमें से 2 ग्रहों को अगर हम हटा दें, छाया ग्रह को, जो 7 ग्रह हमारे बचते हैं, ये ग्रह आपस में, कुछ ग्रह किसी का मित्र होता है, कुछ ग्रह एक दूसरे के शत्रु होते हैं, कुछ ग्रह एक दूसरे के लिए सम होते हैं। तो यहाँ पे हमें ये भी पता होना बहुत ज़रूरी है कि कौन-सा ग्रह किस ग्रह का शत्रु है और मित्र है। तो उसको मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, और अगर आपको नहीं पता है तो आप इस पे वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो सबसे पहले मैं आपको बोर्ड पे समझाती हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एक जन्म पत्रिका मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से लग्नेश वहाँ पे शत्रु राशि में स्थित है। फिर हम आगे बढ़ेंगे और बहुत ढेर सारी चीज़ें जानेंगे। और मैं आज आपको इस वीडियो में लग्ना लॉर्ड के लिए, हर 12 लग्न में जो आपके लग्नेश हैं, उनके लिए आप क्या रेमेडी कर सकते हैं, ये भी आपको बताऊँगी। तो वीडियो को पूरा आखिर तक देखिएगा, तो आपको इसमें आज बहुत ज़्यादा जानकारी मिलने वाली है। पहले भाव में यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1 नंबर लिखा है, तो यानी कि ये मेष लग्न है, और इसके जो स्वामी हैं, लग्न के जो स्वामी ग्रह हैं, वो हैं मंगल। इसको आपने लिख लेना है इस तरीके से। अब आपको पता होना चाहिए कि मंगल का शत्रु ग्रह कौन है, और मैंने अपनी पुरानी वीडियो में, जिसका लिंक मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें मैंने बताया है कि मंगल का जो शत्रु ग्रह होता है वो बुध होता है। शत्रु ग्रह बुध। अब बुध की जो राशियां होती हैं, एक मिथुन राशि होती है और एक कन्या राशि होती है, यानी कि 3 नंबर और 6 नंबर। तो अगर आप देखते हैं कि मेष लग्न की जन्म पत्री में लग्न के स्वामी मंगल जाकर के 3 नंबर में यहाँ पे स्थित हैं, या मंगल यहाँ पर स्थित हैं, तो ऐसा लग्न का स्वामी अपनी शत्रु राशि में कहलाएगा। अब लग्न का स्वामी अगर शत्रु राशि में स्थित होगा, तो ऐसे में जो व्यक्ति होता है वो पूरी तरीके से सहज होकर के काम नहीं कर पाता है। परिणाम क्या होगा? उसके जो काम होते हैं, जो भी वो कार्य करता है, उसमें कुछ संघर्ष रहता है, कुछ रुकावटें हमेशा बनी रहती हैं। ऐसा जो व्यक्ति होता है, वो अंदर से तो काफ़ी मजबूत होगा, लेकिन फिर भी उसके आत्मविश्वास में आप देखिएगा एक उतार-चढ़ाव बना रहता है। ऐसे लोग कई बार अपने ही निर्णयों पे संदेह करने लग जाते हैं। जो वो डिसीज़न लेते हैं, खुद के डिसीज़न पे उन्हें डाउट रहता है, और दूसरे लोगों से ये लोग बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। ये कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो मैं आपको उन लोगों के बारे में बता रही हूँ जिनका लग्ना लॉर्ड शत्रु राशि में होता है। कई बार हमारे अंदर ये क्वालिटीज होती हैं, तो हमें लगता है कि हम आखिर ऐसे क्यों हैं? दूसरा ऐसा नहीं है, दूसरा काम कर रहा है, उसको अच्छी सक्सेस मिल रही है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा अच्छा रहता है। तो वहाँ पे आप चेक करके देख लीजिएगा, उनका जो लग्ना लॉर्ड होगा, वो आपसे बेटर पोजीशन में होगा। तो ये फ़र्क होता है, इसको जानना ज़रूरी होता है। लग्न का स्वामी कमज़ोर होने के कारण ऐसे जातक की जो शारीरिक ऊर्जा है, यानी कि जो एनर्जी लेवल है, वो कम हो सकता है। ऐसा होता है।
और इसके अलावा इनको जो छोटी-छोटी बीमारियां हैं वो बार-बार पकड़ लेती हैं। आप चेक करके देखिएगा, जिनका लग्ना लॉर्ड शत्रु राशि में होता है, तो वहाँ पे उन लोगों को जो छोटी-छोटी बीमारियां होती हैं, आम बीमारियां होती हैं, जैसे सर्दी जुकाम हो गया, बुखार आना हो गया, चोट लगना हो गया, इस तरह की चीजें बार-बार होती हैं। क्यों? क्योंकि लग्ना लॉर्ड वहाँ पे कमजोर है। और अगर किसी समय पे आप देखिएगा इनकी कोई खराब दशा आ गई, तो उस दशा के दौरान इनको बहुत जल्दी बीमारी पकड़ लेती है, क्योंकि लग्ना लॉर्ड कमजोर है। ऐसे लोग जैसे हैं अंदर से, वैसा अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाते हैं। कई बार बहुत प्रतिभा होती है अंदर, लेकिन उसको दूसरों के सामने ये लोग पेश नहीं कर पाते हैं। इनकी अंदर जो सोच है और बाहर जो सोच है, उसमें अंतर भी आ जाता है। और ये लोग कई बार आप देखिएगा कि अपने से जो मजबूत लोग होते हैं, उन पे काफ़ी भरोसा भी कर लेते हैं। ये बहुत ही ख़ास विशेषताएँ होती हैं, जो ऐसे लोगों में पाई जाती हैं। लेकिन ये पूर्ण रूप से खराब योग नहीं है। ये 4 रूल मैं आपको बताने जा रही हूँ, इनको आप अपने दिमाग में रखिए। रूल नंबर 1, अगर लग्ना लॉर्ड शत्रु राशि में स्थित होने के बावजूद जन्म पत्री के केंद्र या त्रिकोण भाव में स्थित है, तो ऐसा योग पूर्ण रूप से खराब नहीं माना जाता है। अगर रूल नंबर 2, अगर लग्ना लॉर्ड शत्रु राशि में स्थित है, आपके लग्न का जो स्वामी है अगर वो शत्रु राशि में है, लेकिन उसके साथ ही जन्म पत्री में उस पे शुभ ग्रहों की दृष्टि आ रही है या उसके साथ शुभ ग्रह बैठ गए हैं, तो ऐसे में भी ये पूर्ण रूप से खराब योग नहीं है। रूल नंबर 3, अगर ये जो लग्न का स्वामी है, ये उच्च नवांश में चले जाए, यानी कि जो D9 चार्ट होता है, नवांशा चार्ट होता है, वहां जाकर के उच्च का हो जाए, तो ऐसे में भी ये पूर्ण रूप से खराब योग नहीं होता है। रूल नंबर 4, लग्ना स्वामी शत्रु राशि में स्थित है, लेकिन उस व्यक्ति की एक बलवान ग्रह की दशा या अंतर्दशा चल रही है, तो ऐसे में भी ये पूर्ण रूप से खराब योग नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है? तो ऐसे लोग होते हैं, वो कुछ संघर्ष तो उन्हें करना पड़ता है, लेकिन उसके बाद वो जीवन में एक अच्छी सफलता प्राप्त कर लेते हैं। तो ऐसे में शत्रु राशि में स्थित होने का जो दोष होता है, वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो यहाँ पे आपको इतना भी पता होना बहुत ज़रूरी है कि कोई ग्रह कब बली होता है, कब निर्बली होता है। यानी कि आपकी कोई दशा अगर चल रही है, तो वो बली ग्रह की दशा है या निर्बली ग्रह की दशा है, ये आपको अवश्य पता होना चाहिए। उसको भी अभी यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि उस पे भी पहले से एक वीडियो बना हुआ है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप वहाँ से बहुत ही आसानी से जान सकते हैं कि कैसे हम अपने बली ग्रह और निर्बली ग्रह को जान सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें और बताती हूँ और वो सब मैं आपको आगे बोर्ड में बताऊँगी। 2-3 लग्ना को हम ले लेते हैं और वहाँ पे ये जान लेते हैं कि लग्नेश शत्रु राशि में स्थित है, तो किस तरीके के रिज़ल्ट वहाँ पे आ सकते हैं। पहला उदाहरण यहाँ पे देखिए मेष लग्न का लिया गया है और यहाँ पे जो लग्न के स्वामी हैं वो मंगल बनते हैं और मंगल जाकर के बैठ गए हैं 4 नंबर में। तो जो 4 नंबर है वो इनकी नीच राशि होती है। जो तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि शत्रु राशि में स्थित होना लग्न के स्वामी का लग्नेश के अंदर एक कमजोरी को ले आता है, उसी तरीके से नीच राशि में स्थित होना भी उसके अंदर एक कमजोरी को ले आता है। तो ऐसे जो जातक होते हैं उनके अंदर भावुकता बहुत ज्यादा हो जाती है, बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, किसी भी चीज से बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं। उसके अलावा ये लोग कोई भी निर्णय जो लेते हैं उस पे कायम नहीं रह पाते हैं, इनके निर्णयों में अस्थिरता पाई जाती है। अब दूसरा चार्ट आप देखिए, मैंने वृष लग्न का ले लिया है। पहले भाव में 2 नंबर है, तो वृष लग्न है और इसके स्वामी ग्रह बनते हैं शुक्र। अब अगर शुक्र जाकर के सूर्य की राशि में चले जाएं, तो सूर्य जो होता है वो शुक्र का शत्रु ग्रह है, तो लग्न के स्वामी शुक्र अपनी शत्रु राशि में यहाँ पे स्थित हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसे व्यक्तियों के अंदर जो अहंकार होता है उनका दूसरे के अहंकार के साथ उनका टकराव बहुत ज्यादा रहता है। रिश्तों में ईगो वाले इश्यूज बहुत ज्यादा रहते हैं। यहाँ पे ध्यान देने की बात है, क्योंकि लग्नेश जाकर के सूर्य की राशि में अपनी शत्रु राशि में चले गया है और वो राशि किसकी है, सूर्य की।
और जब सूर्य भी जो होता है वो ईगो का भी कारक ग्रह है, तो ईगो यहाँ पे इनकी लाइफ में जो भी दिक्कत परेशानियां आती हैं, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो चाहे पर्सनल लाइफ हो, वहां पे ईगो ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। अगला उदाहरण मैंने कर्क लग्न का ले लिया है और 4 नंबर है यहाँ पे। तो इसके जो स्वामी ग्रह हैं वो चंद्रमा बनते हैं, और चंद्रमा अगर मान लिया जाए वृश्चिक में आ गए, तो वृश्चिक जो है वो चंद्रमा की नीच राशि होती है, और नीच राशि में भी जो लग्न के स्वामी होते हैं वो कमजोर हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या देखने में आता है, ज्यादातर जो ऐसे लोग होते हैं उनमें मानसिक उतार चढ़ाव लाइफ में बना रहता है, बहुत ज्यादा रहता है। और इनके अंदर जो भाव होते हैं सुख के, दुख के और खुशी के और परेशान होने के, वो बहुत जल्दी जल्दी आते हैं। एकदम खुश हो जाएंगे, एकदम परेशान हो जाएंगे, इस तरह की चीजें होती हैं। साथ ही इनके अंदर एक चिड़चिड़ापन भी बना रहता है, क्योंकि लग्नेश यहाँ पे जाकर के 5th हाउस में जाकर के नीच के हो रहे हैं। उनके अंदर जो कमजोरी आ रही है वो पंचम भाव में आ रही है, नीच राशि में जाकर के वो कमजोर हो जा रहे हैं। तो ऐसे फल यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये है, 4-5 बातें बताने जा रही हूं मैं आपको, कि लग्न का स्वामी किस भाव में है, यानी कि उसकी भाव स्थिति नंबर 1, इसको देखे बिना। नंबर 2, उस लग्ना लॉर्ड पे कैसे ग्रहों की दृष्टि है, इसको देखे बिना। नंबर 3, उस लग्ना लॉर्ड के साथ कैसे ग्रहों की युति है, इसको देखे बिना। नंबर 4, लग्ना लॉर्ड की नवांश कुंडली में स्थिति को देखे बिना। और नंबर 5, आपकी जो दशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, उसको देखे बिना अंतिम परिणाम पे हम नहीं जा सकते हैं। हमको इन सब का भी साथ में अध्ययन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो लग्ना लॉर्ड का शत्रु राशि में स्थित होना केवल और केवल एक कमजोरी का संकेत है, असफलता का संकेत नहीं है। तो चलिए अब हम हर लग्न के लिए, आप लग्ना लॉर्ड के लिए यानी कि लग्न के स्वामी के लिए क्या रेमेडी कर सकते हैं उसको जानते हैं। यहाँ पे मैं आपको 2 तरह की रेमेडी बताने जा रही हूँ, और आपने दोनों तरह की रेमेडी को फॉलो करना है। तो इससे जो लग्नेश होते हैं वो धीरे 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 करके एक पावर उनको मिलने लग जाती है, और इससे इंसान को जो सफलता है वो काफी जल्दी मिल जाती है। तो आपका चाहे कोई भी लग्न हो, आपने ये देखना है कि आपके प्रथम भाव में जो राशि स्थित है, जैसे मान लिया जाए 1 नंबर है तो उसके स्वामी ग्रह बनते हैं मंगल। इसी तरीके से मान लीजिए कोई और राशि है तो उसके स्वामी ग्रह आप देख लीजिए, और आपने रोजाना रेमेडी नंबर 1, रोजाना आपने उस ग्रह के बीज मंत्र का 108 बार जाप करना है। इससे लग्ना लॉर्ड, लग्न के स्वामी मजबूत होते जाएंगे। रेमेडी नंबर 2, आपने उस लग्न स्वामी का जो कलर होता है, जिस ग्रह को वो जिस रंग को वो दिखाते हैं, उस रंग के कपड़े आपने ज्यादा से ज्यादा पहनने हैं। इससे भी लग्न के स्वामी मजबूत होते जाते हैं। तो आपने मुझे कमेंट करके जरूर बताना है कि आपका कौन सा लग्न है और आपके लग्न के स्वामी ग्रह कौन बनते हैं। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ मैं। धन्यवाद।